दिल्ली में आयोजित जमीयत उलेमा के मंच पर विवाद खड़ा हो गया है। मदनी के बयान विरोध का करते हुए जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने मंच छोड़ दिया। उनके साथ कई हिंदू और अन्य धर्मगुरु भी मंच पर चले गए और एकजुटता का पैगाम नाकाम रह गया। लेकिन यहां से एक बार फिर इस्लाम, सनातन और जैन के बीच धर्म युद्ध शुरू हो गया है और 2024 के रण में धर्म के नाम पर सियासत होने लगी है। एक विरोध में दूसरा समर्थन में आ गया है। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार में। जमीयत उलेमाए हिंद के मंच पर धर्म गुरुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। सब अपने अपने धर्म पर ज्ञान दे रहे थे, लेकिन जोड़ने वाले इस कार्यक्रम में अचानक बात तोड़ने की होने लगी। जहरीले बोल बोले गए और अल्लाह और ओम को एक बता दिया गया। फिर क्या था, धर्म गुरु खफा हो गए और मंच से उठ चले। अब जरा मंच पर बैठे इस शख्स को देखिए। नाम है मौलाना अरशद मदनी, जिन्हें एकजुटता का संदेश देने के लिए मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने जब अपनी जुबान खोली तो बवाल मच गया। इस तरह आज दुनिया भटकी हुई है। अपने इस धरती के ऊपर जो आवाज उठी थी, एक ओम यानी एक अल्लाह की इबादत, दुनिया हट गई। हम भी इसी तरह हटे हुए थे। हमारे बिरादरान वतन ने 33 करोड़ अपने जिनकी पूजा होती है उन्हें बना रखा है देवी देवता। हमने 360 देवी देवता बना रखे थे। इसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था हमारे पूर्वज एक हैं। मदनी ने कहा तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, यानी आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। मौलाना मदनी के बयान का जैन मुनि लोकेश ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहाँ जायज है। 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया। हमारे मजहब को नहीं, तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख बताते हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। मेरे भाई, मैंने ये बात इसलिए कही है कि तुम अपने इस मुल्क के ऊपर फख्र करो। जिस तरह आखिरी नबी अरब में पैदा किया, हर मुसलमान को समझना चाहिए कि सबसे पहला नबी अल्लाह ने, ओम ने इस दुनिया के अंदर, इसी भारत की धरती के अंदर पैदा किया है। सारी नस्लें यहीं से चली हैं। अपने इस मुल्क से मोहब्बत रखो। सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। मंच राष्ट्र के लिए सबको साथ लेकर चलने का था, लेकिन मजहबी भाषण से विवाद बढ़ने लगा और फिर धर्मगुरुओं ने मंच से विदा ले लिया। हालांकि स्वामी चिदानंद सरस्वती ने एक बार फिर संवाद से विवाद को खत्म करने का संदेश दिया, देश के लिए एकजुटता का पैगाम दिया। सच यही है कि जो सबको पता है, उन्होंने आज कहा भी कि 1400 साल से ये हम लोग साथ साथ हैं। इसका मतलब है दुनिया 1400 साल से पहले भी थी। इसका अर्थ सीधा सीधा है। तो उन्होंने कोई इस तरह से ये नहीं कहा कि दुनिया पहले नहीं थी, दुनिया बाद में नहीं रहेगी। दुनिया पहले भी थी, दुनिया बाद में भी रहेगी। लेकिन 1400 साल से जो हम साथ साथ रहते आ रहे हैं, अब कुछ ऐसा माहौल बने कि हम आगे भी इसी तरह से रहते आए। खैर, बात अरशद मदनी के जहरीले बोल की है तो कुछ ने इसका विरोध किया और कुछ लोग समर्थन में नजर आए, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ये यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, ये सब एक ही चीज है।
ये एक ही पावर है। कोई किस नाम से पुकारता है, कोई किस नाम से पुकारता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को पैदा करने वाला उनका पालनहार सिर्फ अल्लाह है और हिंदुओं को पैदा करने वाला उनका पालनहार ईश्वर है। वो एक ही है। में किस प्रकार की बातें कही गई, वो नफरत नहीं है क्या? सामान्य नागरिक संहिता का विरोध हम करेंगे, ये नफरत नहीं है क्या? सीए का विरोध हम करेंगे तो नफरत नहीं है क्या? तो धारा 370 का विरोध करेंगे तो नफरत नहीं है क्या? आतंकवाद का समर्थन करेंगे, नफरत नहीं है क्या? हिंदुस्तान में शरिया का शासन लगाओ तो नफरत नहीं है क्या? मदरसों में पढ़ाओगे कि जो इस्लाम नहीं मानता काफिर है, मूर्ति पूजा करने वाले काफिर हैं, इनको मारो, ये नफरत नहीं है क्या? तो नफरत कौन फैलाता है, पहले इसको देखो, इसको समझो। जमीयत उलेमाए हिंद के मंच से उठा ये विवाद अब गर्माता जा रहा है और एक बार फिर धर्म गुरुओं ने हिंदू मुसलमान के मुद्दे को हवा दे दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसका इस मसले में स्टैंड साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।